नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि शुगर का आंखों की रोशनी से क्या रिश्ता है, यानी कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसकी आंखों पर डायबिटीज़ की वजह से क्या खतरा मंडराता है। और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जो कि बिहार के सबसे जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञों में से एक है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये हम सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ शरीर में किसी भी अंग को बख्शता नहीं है। ऐसे में मैं चाहूँगी आप दर्शकों को आज ये बताएं कि आंखों पर डायबिटीज़ का क्या असर होता है। देखिए, जिस तरह से डायबिटीज़ अपने देश में पांव पसार रहा है, अगले 10 वर्षों में ये डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा। और डायबिटीज़ मुख्यतः आँख, किडनी, हार्ट और नर्व को इफ़ेक्ट करता है। आँख में भी इसके काफ़ी सारे इफ़ेक्ट हैं। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को फिजिशियन उसको एडवाइज़ करते हैं कि साल में एक बार कुछ असर ना हो तो भी साल में एक बार नेत्र चिकित्सक से मिलकर पर्दे की जांच करा ले। कहीं डायबिटीज़ का इफ़ेक्ट रेटिना पर, इसे डायबिटिक रेटिनोपैथी है कहते हैं, कहीं वो ना हो। तो डायबिटीज़ का आँख पर इफ़ेक्ट में है कि डायबिटीज़, देखिए, मुख्यतः डायबिटीज़ का इफ़ेक्ट है डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी कि डायबिटीज़ के द्वारा आँख के रेटिना में नर्व ब्लड वेसल्स को इफ़ेक्ट करना, और उसको माइक्रो एंजियोपैथी वगैरह होता है। तो ऐसे में माइक्रो एन्युरिज्म, एक्सुडेट्स, हेमरेज और अन्य तरह की सारी समस्याएं हो सकती हैं। और कितने दफ़े डायबिटीज़ से गई हुई रोशनी लौट के नहीं आती है। इसीलिए अगर आप डायबिटिक हैं तो नियमित अंतराल पर डायबिटोपैथी का चेक करा लें, ताकि शुरू में ही आपको ये मालूम चल जाए और आप उसका उचित उपचार करें और पूरा डायबिटीज़ रहते आप जीवन भर अच्छे से देख सकें। क्योंकि इसमें असावधानी दृष्टि के लिए दृष्टि बाधक हो सकता है, दृष्टि जा सकती है। तो इसमें आप करने में, जैसे देखते हैं, डायबिटीज़ के बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी और अन्य स्टेजेस में। लेकिन अगर आप सजग रहेंगे तो आपको दिक्कतें नहीं आएगी। आपके आजकल के विज्ञान के उपचार से अगर असर भी होता है तो आप उसका इंजेक्शन से, लेज़र से डायग्नोसिस के लिए ओसीटी है, फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी है। तो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के नए नए विज्ञान के प्रगति से डायबिटिक रेटिनोपैथी होने पर भी आपकी आँख की रोशनी बची रहेगी, बशर्ते कि आप लापरवाह नहीं हो। नियमित अंतराल पर चेक कराएं, ब्लड शुगर कंट्रोल करें, जो दवाइयाँ या डॉक्टर एडवाइस करते हैं वो करें। इसके अलावा डायबिटीज़ का इफ़ेक्ट, डायबिटीज़ का एसोसिएशन, इफ़ेक्ट हटा भी ले, एसोसिएशन ग्लूकोमा से होता है। डायबिटिक पेशेंट में ग्लूकोमा ज़्यादा पाया जाता है। तो ग्लूकोमा का भी, अगर डायबिटिक पेशेंट है तो ग्लूकोमा का नियमित अंतराल पर जांच कराएं, अगर होने पर इलाज कराएं, ताकि ग्लूकोमा से भी गई हुई रोशनी लौट के नहीं आती है। सर, ये ग्लूकोमा क्या है, मैं चाहूँगी आप दर्शकों को वो भी ज़रा समझा दें। ग्लूकोमा एक बीमारी है जो कि हम लोग अगले इसमें एपिसोड में कर देते हैं, अगले में, क्योंकि लंबी है, इतना कम देर में नहीं होगा। अभी डायबिटीज़ वाले पे ही कंसंट्रेट करते हैं। तो डायबिटीज़ का दूसरा इफ़ेक्ट है कि देखिए, डायबिटिक पेशेंट का अगर कैटरेक्ट हो गया तो सर्जरी करनी होती है। तो डायबिटीज़ कंट्रोल करके ही सर्जरी करें, क्योंकि अगर इन्फेक्शन होगा तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। जैसे ब्लड शुगर कंट्रोल करके सर्जरी किया जाए। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स में मोतियाबिंद जल्दी होता है, तो मोतियाबिंद की बहुतायत पाई जाती है और मोतियाबिंद का इलाज सर्जरी है। तो कुल मिलाकर ऐसा कर लें कि डायबिटीज़ आँखों के लिए एक गंभीर समस्या है, जिसका कि हम अगर समय रहते उसका नियमित अंतराल पर उपचार करते रहें तो वह दृष्टि बची रहती है, वरना दृष्टि जा भी सकती है। और डायबिटीज़ के एसोसिएशन में डायबिटीज़ का रेटिना पे प्रभाव है कि नहीं, डायबिटीज़ का नर्व में से ग्लूकोमा कहते हैं प्रभाव है कि नहीं, डायबिटीज़ के मामले में आप अगर देख लें मोतियाबिंद का प्रभाव है कि नहीं, मोतियाबिंद अगर है तो ऑपरेशन करना है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए निश्चित ही अगर आप डायबिटीज़ के रोगी हैं तो अपने आँखों का ख्याल रखें, नियमित अंतराल पर चिकित्सक के पास जाएं, उन्हें बताएं कि आपको डायबिटीज़ है। डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए स्क्रीनिंग कराएं, स्क्रीनिंग कराकर के उचित उपचार करें, ताकि डायबिटीज़ रहते हुए भी जीवन भर आप अच्छे से देख सकें। डॉक्टर साहब, अगर किसी डायबिटिक पेशेंट को मोतियाबिंद हो जाता है तो उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, मोतियाबिंद का इलाज ऑपरेशन है, और जैसा कि डायबिटिक पेशेंट में मोतियाबिंद अर्ली होता है,
लेकिन ऑपरेशन करते वक्त ये बहुत ही सावधानी बरतनी होती है कि ब्लड शुगर कंट्रोल करके ही ऑपरेशन करें। इसके अलावा चूँकि मोतियाबिंद छेके रहता है और हम रेटिना देख नहीं पाते हैं और हम जान नहीं पाते हैं कि रेटिनोपैथी है कि नहीं है, तो मरीज को एक्सप्लेन किया रहता है कि आपका मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद भी पूरी रोशनी नहीं आ सकती है, जो कि आपके रेटिना के स्थिति पर निर्भर करेगी। और रेटिना का जांच हम मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद करेंगे, क्योंकि मोतियाबिंद अगर डार्क होता है, ज़्यादा एडवांस होता है, तो हमें रेटिना नहीं दिखाई देता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग ख्याल करते हैं डायबिटीज़ पेशेंट को अगर मोतियाबिंद हो तो। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।